हेमा मालिनी के गाल एहि रीजन में बन गए। जो आपको न्यूज के लिए बुलाया गया था, भदवार घाट खास करके उसको मोतीपुर कहा जाता है। ये तो 30 साल से लोगों का डिमांड था। इस नदी में एक स्लुइस गेट का 4 करोड़ 27 लाख के लागत से स्लुइस गेट का निर्माण का आज हमने शिलान्यास किया है। यहाँ कम से कम 1000 एकड़ ज़मीन का सिंचाई होगा और 5-10 गांव को उसको लाभ मिलेगा। यहाँ सहोरिया गांव के जनताओं के द्वारा बार बार हमको आग्रह किया जा रहा था जो स्लुइस गेट का निर्माण कराएं, और ये बरसों से हम लगे हुए थे उस स्लुइस गेट का। आज ये पूरा हुआ है, इसलिए मैं तमाम ग्रामवासी को और आप लोगों को भी बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरा शुरू से स्वभाव रहा है, मैं जहां कहीं भी विधायक रहा हूं तो अपने क्षेत्र के विकास के प्रति मैं हमेशा सजग रहता हूं। सड़क हो, पुल पुलिया हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बिजली हो, जो आम जनता के लिए काम आवे उस काम में हमेशा हम तत्पर रहते हैं और उस काम को करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि एक चीज़ पूछेंगे आपसे, अभी लोगों में उत्सुकता जगी हुई है कि भदवार घाट जो खेड़ा वाला बनने वाला है पुल, उसका कब तक क्या अनुमान है? देखिए, वो प्रस्ताव वगैरह चला गया है, अब कैबिनेट में वो पास होगा और उसके बाद काम शुरू होगा। क्या उम्मीद करें? हाँ, वो मार्च से पहले शुरू हो जाएगा। आज सहोरिया गांव डवहार पंचायत के अंतर्गत अन्नाठाड़ी प्रखंड में ये बहुत कम से कम कहिए तो 30 साल से लोगों का डिमांड था। 30 साल पहले यहाँ पे 87 ईस्वी में बाढ़ जब आया था तो यहाँ एक स्लुइस गेट हुआ करता था, जिससे इससे आप उत्तर की दिशा में जहाँ तक देख रहे हैं पूरा सिंचाई उसी से होता था। आप यहाँ देख रहे हैं आज कि यहाँ बंजर किस स्थिति में मिट्टी है, बस कारण वही है क्योंकि जो एक साधन बना हुआ था कि पानी रोक के यहाँ सिंचाई का एक मुख्य साधन था वो ख़त्म हो गया। तो लोगों का लगातार डिमांड था और इसमें 17 में जब माननीय विधायक जी इसको अनुशंसा किए थे, उसके बाद बहुत सारा अड़चन आया, बहुत सारा विभागीय खींचातानी भी हुई लघु सिंचाई और जल संसाधन में। अंत्योगत्वा सफलता हाथ लगा। 4 बार इस वक्त इसका टेंडर हुआ। आज मतलब आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि 4 करोड़ 27 लाख का योजना और जिसमें 3 टेंडर में 2 टेंडर में तो कोई डाला ही नहीं। अच्छा, संक्षेप में हमें बताइए कि मतलब क्या कब से हो जाएगा इसका पूरा होने का? इसका पूरा होने का जो ठेकेदार जो यहाँ संवेदक हैं उनके द्वारा कहा गया है कि मई तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम आपको मोटा मोटी बता देते हैं। इसका यह है, एक तो आपका स्लुइस गेट 3 गेट का फाटक बनेगा, बगल से रास्ता बनेगा, स्लुइस गेट के ऊपर से रास्ता नहीं होगा, बगल से रास्ता बनेगा, उसमें भी पुल है। और ये जो आप धार देख रहे हैं इसको बुतहा धार कहते हैं, ये 25 फीट चौड़ा होगा और ये यहाँ से 1 किलोमीटर तक आगे जाके फिर बांध है, वहाँ तक ये इसका चौड़ीकरण होगा और आगे जो बांध है उसका भी निर्माण इसी माध्यम से किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए जी। बहुत इस कार्य के लिए अपने लोकप्रिय विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने कम से कम 15 गांव के लोगों को हजारों एकड़ की ज़मीन की सिंचाई के लिए यह सुविधा प्रदान होगा। और यहाँ पर जो है सो किसान अपना अन्न उपजा करके अपना जो है सो भरण पोषण करेंगे और बेचेंगे भी, अधिक उपजेगा तो बेचेंगे भी और खाएंगे भी उसी से। तो इसके लिए हम फिर एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से माननीय पूर्व मंत्री जी को कहना चाहते हैं किसी प्रकार का स्लुइस गेट इस क्षेत्र में 1-2 जगह और बनना है। जैसे हर्री में एक स्लुइस गेट होना बहुत अनिवार्य है और ननौर के रतबार में भी होना एक आवश्यक है, ताकि वहाँ भी जो है पिछला जो गांव सब है रखवारी से लेके हर्री तक और हर्री से लेके बाद जो है झंझारपुर का जो प्रखंड का भी जो पड़ जाता है और ननौर रतबार ये सब जितना है सब बढ़िया सिंचाई होगा और बढ़िया से बढ़िया खेती उपजेगा। इसलिए हम आग्रह करेंगे माननीय विधायक जी से निश्चित रूप से 2 और स्लुइस गेट बनाएं इसी प्रकार का, ताकि किसानों को सहजता से सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सके। यहीं का निवासी बोले थे जो सहोरिया में आज तक शिलान्यास नहीं हुआ था, आज सहोरिया में शिलान्यास स्लुइस गेट का हुआ। इसके लिए विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे
हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में और बिहार में जो एनडीए का सरकार है, वो दोनों मिल करके बहुत सारे विकास का काम कर रहे हैं। इसी तरह विकास का काम आगे भी होता रहेगा और माननीय विधायक जी भी इस प्रयास में लगे हुए हैं। लोकतंत्र में प्रयास करना जनहित अधिकार है, हम लोग प्रयास में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो क्षेत्र का और बिहार आगे बढ़े, भारत विश्व गुरु। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमें भी बोलने का मौका दिया। साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जी का एक यह योजना है जो पहले हर घर नल पानी चल रहा था, अब हर एक खेत में सिंचाई का पानी जाएगा। और इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ परम आदरणीय राज्यसभा सदस्य संजय झा जी का, जो आप भी देखे होइएगा जो पूरे मधुबनी जिला में नहर का चेन जैसे चल गया है, जैसे लगता है जो जाल बिछा हुआ है। और इसी तहत मजकोटिया में भी आज सुलिस गेट का शिलान्यास माननीय विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी के द्वारा हुआ है। और इसको बन जाने के बाद यहाँ पर सिंचाई अच्छा से होगा। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छवि आपने कहा कि हर घर जल, वो तो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो तो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। अब इसमें क्या होगा? देखिए, आप मीडिया बंधु हैं, आप बोलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जहाँ तक कि हम जहाँ हैं और हम जिस वार्ड में हैं वहाँ लगभग में लोग उसी पे निर्भर है और देखते हैं। और शायद आपको भी याद होगा जो आपको न्यूज़ के लिए बुलाया गया था, जो भाई हम लोगों को अगर यही एक पानी का जरिया है और अगर पानी नहीं मिलेगा हम लोग को बहुत परेशानी होगा, जिसका कवरेज आपने भी किया था और ऊपरी पदाधिकारी से भी आपने बात किया था। तो इसको आप विफल मत कहिए, सफल कहिए। कहीं कहीं द्वेष थोड़ा होता है, तो थोड़ा बहुत जहाँ 99% सही है और 1% को तो 1% को लोग ऐसे ही दिखाता है। आज खुशी की दिन है। आज बहुत ऐतिहासिक कार्य हुआ है। देवहार पंचायत के मजकोटिया गांव में सुलिस गेट के शिलान्यास कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए थे और माननीय आदरणीय विधायक पूर्व मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी के द्वारा इस कार्यक्रम का शिलान्यास किया गया है, जिस कार्यक्रम में तमाम इस 4-5 गांव के आम जनमानस लोग उपस्थित थे। माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और माननीय विधायक जी हमेशा क्षेत्र में सामाजिक जन कल्याण कार्यों के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। इसके लिए माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एनडीए सभी मित्रों को अंधराठाड़ी प्रखंड में सभी को धन्यवाद। पत्रकार मीडिया महोदय को भदवार जो घाट में जो बोल रहे थे पुल का निर्माण होगा, काफ़ी अखबार के माध्यम से आपने पढ़ा होगा। तो अभी मंत्री जी बताए हैं, पूर्व विधायक जी, कि बहुत जल्द इनका शिलान्यास होगा, लगभग मार्च में बताए हैं। तो क्या इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, इस पर मूल रूप से ये कार्य होनी चाहिए और बहुत पहले होनी चाहिए था। और भदवार घाट खास करके उसको मोतीपुर कहा जाता है। पहले वहाँ पर पुल था, हम लोगों के जन्म से पहले वहाँ पर पुल था। और अभी वर्तमान में यहाँ के माननीय विधायक जी और सांसद जी और बिहार सरकार के वर्तमान में मंत्री माननीय श्री नीतीश मिश्रा जी का अथक प्रयास से इस पुल को स्वीकृति की गई है और यहाँ के आम लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, जिससे लाखों की आबादी के लोग यहाँ से लाभान्वित होंगे और जिला मुख्यालय मधुबनी से सीधी जुड़ेंगे। साथ ही संदीप फाउंडेशन है कमला के पश्चिम तटबंध के उस साइड में, एक मधुबनी जिला के सबसे बहुत शैक्षणिक प्रतिष्ठान संदीप फाउंडेशन है, जिसमें इस साइड के हम और आपके बहुत सारे बच्चे लोग वहाँ अध्ययन अध्यापन करने के लिए जाते हैं। तो खास करके हम लोगों को भी और यहाँ कम से कम लाखों आम जनमानस को इसमें सुविधा मिलेगी, जिससे लाखों लोगों में खुशी देखा जा रहा है और लोगों में उत्साह भी है। इसके लिए इस कार्य करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और यहाँ के स्थानीय विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी और पर्यटन मंत्री वर्तमान श्री नीतीश मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही संजय झा जी जो राज्यसभा सांसद भी वर्तमान में भी हैं, उनके द्वारा भी बहुत ऐतिहासिक कार्य मिथिलावासियों के लिए सौगात में दी गई है। इन सभी को हम मिथिलावासी की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग ऐसा ही चैनल पर अपना सब जगह का रिले कार्यक्रम दिखाते हैं। हमें एक चीज़ बताइए कि कई हवा में जो बात चली, कई चैनल पर हम देखे हैं कि कंदरपी घाट वाला जो यही मामला है भदवार वाला, उनको फेक बताया जा रहा है या बोल रहा है कि ऐसा कुछ बात नहीं है। तो उसमें क्या है? नहीं, इसमें कहीं भी फेक की कहीं कोई बात नहीं है। ये बात आप लोग मत समझिएगा कि चूंकि चुनावी वर्ष है तो इसमें कहीं कोई जुमलाबाजी चल रही है। ये खास करके विधिवत जो प्रोटोकॉल है पुल का 125 करोड़ की राशि की खर्च से इस पुल का निर्माण होना है और ये निश्चित रूप से होगी। ये आश्वस्त रहिए आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यार आज का कार्यक्रम
कार्यक्रम तो बहुत नीक छै, लेकिन अहाँ से पहिने सवाल पूछबाक हमरा है जे अहाँ एखने कहलिए जे जल नल योजना फ्लॉप भऽ गेलै। हम तऽ नहि देखै छियै फ्लॉप भेल छै जल नल योजना। ओतुका अगर हम अहाँ के लऽ जायब प्रखंड के 18 पंचायत में तो अहाँ के आँखि से देखा देब टोटी। सुनू ना हमर गप, टोटी लगल छै लेकिन ओहिमे पानी नहीं आबै छै। और खास करके मंत्री जी PhD मंत्री छलखिन हँ, तो हुनको बुते सुधार नहीं भेलै। आगू कहू। एहिके लेल जाबे तक हम अपने आपके नहीं सुधारबै ताबे तक वो सुधरे नहीं सकै छै। अहाँके मुख्यमंत्री या PM तऽ नहि ने एतैथ काज करै लए। हमर दायित्व जे सेहो निभेबाक छै। अहाँके ग्राम के जे सदस्य नहीं काज केलकै या मुखिया नहीं काज केलकै ओकरासँ पुछियौन जाकऽ। ओहिके लेल हमर मुख्यमंत्री या हमर प्रधानमंत्री नहीं एतैथ। हम जो काज नहीं करबै तऽ हमरा भोजनो नहीं करेतैथ। एहिमे कतौ दूर आई नहीं छै कि नीतीश कुमार जी के रीजन में विकास के गंगा बहले, लेकिन पंचायत के जनप्रतिनिधि कहियो आइया हेमा मालिनी के गाल एहि रीजन में बनि गेलनि। हमसब वो बुझै छियै। जल 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 भेटै छै, रोड भेटै छै, बिजली भेटै छै, ट्रेन के सुविधा भेटै छै। हमरा सबके एहिसँ बेसी नहीं कमेबाक, हमरे सबके खाइ लए हमरा सबके अपने पड़त। अहाँके बुझल हैत कि हेमा मालिनी के कहने रहे लालू जी एक बेर कि गाल जकार केस भऽ गेल है, तो कहीं अहाँ पर जे केस भऽ हमरा पर ओ की केस है? हमसब उनका बहुत बड़का बच्चा छियनि उनका आगू में। स्वर्गीय भारत रत्न अटल जी के जे सपना छलनि हैं, रोड, नहर, टेलीकॉम A to Z सबटा साकार भऽ रहल छै, जाहिमे अपन भूतपूर्व मंत्री जी, माननीय विधायक जी संपूर्ण रूप से अपना क्षेत्र के विकास के लेल अग्रसर छथिन, जकर प्रत्यक्ष उदाहरण अछि। और संगे नव वर्ष के अहाँ चैनल के भारतीय जनता युवा मोर्चा के तरफ से विशेष शुभकामना। अहाँ समस्त पत्रकार बंधु कार्यक्रम है बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहले। ये तो काफी साल से मांग छलै अहाँ सबके गाँव में। जी जी। तो की कहै छियै मंत्री जी के? मंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि जे मझकोटिया धार के पुलिस गेट के शिलान्यास आइ कयलनि हैं। ओ बहुत चिर परिचित मांग छलै हैं एहि क्षेत्र के लोक के। ऐसे 10 गाँव के सिंचाई के सुविधा हेतै और बहुत फसल ऐसे हेतै। ताहिके लेल एहने एहने काज हेबाक चाही जैसे कि एक बेर में 10 गाँव के से फायदा होय। तो ताहिके लेल मंत्री जी के हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि। जैसे कि आपने सुना अभी कि माननीय विधायक जी के द्वारा अभी शिलान्यास किया गया है और बहुत जल्द यहाँ पर जो है स्लुइस गेट का निर्माण किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चलो।